नमस्कार दोस्तों, आज चलिए बात करते हैं हमारे अपने शहर हजारीबाग के बारे में। हजारीबाग एक प्रकृति की गोद में बैठा हुआ एक सुंदर शहर, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अधिक है कि अगर आप इसे देखें तो बस देखते ही रहने का मन करेगा। हजारीबाग जो कि छोटा नागपुर पठार में स्थित है, तो इसकी वजह से ये समुद्र तल से लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर है। ये इस जगह का काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। हजारीबाग की जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3555 किलोमीटर स्क्वायर का है, जिसमें कि इसका 45% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। अगर पूरी झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड का 30% जो जंगल है वो केवल हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग की जनसंख्या की अगर बात करें तो 2018 के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या लगभग 18 लाख है। अगर हम यहाँ पर पुरुष और महिला की जो रेशियो उसकी बात करें तो हर 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं हैं, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। दोस्तों, झारखंड में अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू करने के लिए इसे 5 भागों में बांटा गया है, जो कि है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, पलामू डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन और एक कोल्हान डिवीजन। हजारीबाग नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में आता है। हजारीबाग की जो बाउंड्री है वो बिहार के गया के साथ लगती है, और यहाँ के अगर आसपास के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कोडरमा है, बोकारो है, गिरिडीह और रामगढ़ और चतरा के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। हम लोग हजारीबाग के बारे में ऊपर से तो जान चुके हैं। चलिए अब हजारीबाग को हम लोग इसकी इतिहास में जानने की कोशिश करें। दोस्तों, जब भारत में आर्यंस का आगमन हो रहा था तो वो पूरे नॉर्थ इंडिया में अपनी जो सभ्यता है उसे फैला रहे थे, लेकिन यहाँ छोटा नागपुर में चूंकि पूरी जंगल इलाका था तो इसके वजह से वो अपनी जो सभ्यता है वो यहाँ पर नहीं फैला सके, जिसके वजह से ये इलाका जंगलों से घिरा हुआ एक आदिवासी क्षेत्र बनकर रह गया। और बाद में भी कई राजाओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ के लोकल राजा ही यहाँ पर रूल किया करते थे। लेकिन जब 1585 में अकबर राजा बना तो अकबर ने अपने मंत्री शहबाज खान को भेजकर इस जगह को अपने अंडर ले लिया, जिसके बाद वो अपनी मृत्यु तक यहाँ पर राज करने लगा। लेकिन अकबर के 1605 में उसकी मृत्यु के बाद यहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने फिर से यहाँ पर अपना रूल स्टार्ट कर दिया, जिसकी की बाद 1616 में बिहार, उस वक्त के जो बिहार के राजा थे उसकी नज़र यहाँ पर पड़ी। उनका नाम इब्राहिम खान था, जो कि नूरजहां के भाई थे। उस वक्त के यहाँ के राजा दुर्जन साल सिंह को हराकर उसे 12 साल के लिए कैद में कर दिया और इस जगह पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन इब्राहिम खान ने उन्हें बाद में छोड़ दिया। और पता है ऐसा क्यों उसने किया? क्योंकि उसने असली और नकली हीरे में फ़र्क बताया था। पहले कितना बढ़िया होता था, राजा हो, कुछ भी काम करो, कैसे भी करो, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को भी जेल में डालो निकालो। इन सब के बाद कई सालों तक फिर से कई सारे मुस्लिम राजाओं ने यहाँ पर राज किया। वे इस जगह को कोकरा बुलाते थे। जब यहाँ पर मुस्लिमों का राज चल रहा था तो यहाँ के जो इम्पोर्टेंट सिटी जो उस वक्त तक यहाँ पर बन चुके थे वे थे रामगढ़, कुंडा, चाई और खगड़िया। दोस्तों, ब्रिटिश के अटैक के बाद यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश का काफ़ी खुल के विद्रोह किया। 1831 में यहाँ पर कोल विद्रोह किया। ये एक विद्रोह था जो कि यहाँ के लोकल्स ने किया था, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में टैक्स कलेक्ट कर रहा था। लेकिन ब्रिटिश की वही पुरानी आदत, उन्होंने इसे काफ़ी बर्बरता से दबा दिया। इस विद्रोह का यहाँ पर प्रभाव ये पड़ा, ब्रिटिश ने रामगढ़, खरगडीहा, केंडी और कुंडा को साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का हिस्सा बना दिया और इसे हजारीबाग डिवीजन का नाम दिया। 1854 में इसी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम बदलकर इसे छोटा नागपुर डिवीजन का नाम दे दिया गया। और फिर यहाँ पर जो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वे यहाँ पर रूल करने लगे। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्रांतिकारी उभरे, लेकिन ब्रिटिश ने उसे काफ़ी बर्बरता से दबा दिया। और फिर बाद में भी कई सारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ से निकले, जिनमें से एक सबसे प्रसिद्ध नाम जो आपने सुना होगा वह भगवान बिरसा मुंडा का होगा। 1911 के सेंसस के बाद हजारीबाग के काफ़ी सारे टुकड़े कर दिए गए और इसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तोड़ दिया गया। सबसे पहले 1972 में यहाँ से गिरिडीह को अलग किया गया, जिसके बाद सन 1999 में यहाँ से रामगढ़ और कोडरमा को अलग बनाया गया। सन 2000 में झारखंड के बिहार से अलग होने के साथ ही जो हजारीबाग क्षेत्र है वो झारखंड में आ गया। फिर सन 2007 में यहाँ से रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को अलग किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा आपका सफ़र यही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।